क्या अभी कोई ऐसी मोहब्बत है जो आपको बोझ नहीं, मैंने लग रही बिल्कुल है? मोहब्बत की है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं समझती हूँ कि हमारी मोस्ट सिंगर एक्ट्रेस इस सवाल से भागती हैं, शादी वाले और मोहब्बत के। हम्म। मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ इस बारे में, और मैं फेस टू फेस सबको कहती हूँ कि बिल्कुल मोहब्बत मैंने की। और मैं मोहब्बत का बड़ा अच्छा मैंने जो टाइम है उसको मैंने अपना गुजारा और किया। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, खा वो अ, अगला प्यार करने वाला आपसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा, आप हम्म। उसके साथ अटैच हैं या नहीं हैं। हम्म। प्यार कभी कम नहीं होता और प्यार हमेशा रहता है। तो रीजंस क्या हो, क्योंकि मुझे आपके स्टेटमेंट से ये फील हो रहा है कि ये मोहब्बत अब पास्ट टेंस में चली गई है, नॉट इन प्रेजेंट पास्ट टेंस। में इसलिए चली गई है कि मैं समझती हूँ कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख लेते हैं ना मोहब्बत के हिसार में रहते हुए, तो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आप इस हिसार को मज़ीद लेके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। हम्म। तो इसलिए जहाँ पे अगर कहीं वो मोहब्बत स्टॉप मांग रही हो तो उसको स्टॉप लगा देना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में यही हुआ है कि मैंने मोहब्बत की है लेकिन मैंने उसको स्टॉप कर दिया है। वो हम्म। इसलिए कर दिया है कि मुझे शायद लग रहा था, क्योंकि जो आर्टिस्टों की जो स्टोरीज है ना, लव स्टोरीज, हम्म। आर्टिस्टों के साथ हर किसी का प्यार होना या आर्टिस्ट का किसी से प्यार करना ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी आर्टिस्ट को लेके चलना, किसी आर्टिस्ट के मिजाज को समझना, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। और बहुत कम लोग हैं जो आर्टिस्टों के मिजाज के या आर्टिस्टों के साथ चलते हैं या उनसे उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। ज़्यादातर वैसे लोग हमारी फील्ड में लड़कियों को यूज़ ही करते हैं, मोहब्बत का दावा करके, इश्क करके, शादी करके। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं हमारी फील्ड के सिंगर्स की, जो अब इस वक्त सिंगल हैं, बच्चे भी हो गए हैं या लेकिन सिंगल हैं। वो यही होता है कि आर्टिस्ट क्योंकि बहुत पोलाइट होता है, सिंसियर होता है, या एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होती है, तो उसकी वजह से लोग ना उनके मासूम होने और उनके सिंसियर होने की वजह से ना फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं ना, फिर वो फ़ायदा उठाने की वजह से हर्ट कौन होता है? आर्टिस्ट होता है, वो बंदा नहीं होता। तो जो आर्टिस्ट की मोहब्बत है ना, वो हमेशा फिर यकतरफा ही रहती है, क्योंकि उसको लेके चलने वाला साथ कोई नहीं होता। वो जितने टाइम की होती है ना, आप उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप उस टाइम को देख रहे होते हैं कि इस टाइम की मोहब्बत है, कल हो ना हो। तो सायरा, इसका मतलब ये है कि शादी इज नेवर ऑन द टेबल, ये शादी विल हैपन, बट यू आर जस्ट लीविंग इट ऑन टाइम, कि जब वक्त आएगा, वो बंदा आया, तब की तब देखी जाएगी। नहीं, मैं समझती हूँ, मैंने तो मोहब्बत की और मैंने तो यही सोचा था कि जी मोहब्बत जहाँ होती है वहीं शादी होनी या चाहिए। लेकिन वो शायद वो जिस टाइम तक के लिए मुकर्रर था प्यार, वो रहा, या वो हुआ और चला भी। लेकिन जो जो शादी की बात है, शायद अगर उसके साथ नसीब में है या किसी और के साथ नसीब में है, तो मैं समझती हूँ कि वो एक टाइम मुकर्रर है अल्लाह का। हम्म। मौत, ज़िंदगी और शादी, मैं समझती हूँ ये तीन चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ों में तो आप अपना नसीब बना लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कुदरती तौर पे कि जिसमें अल्लाह का वाकई ऐसा हुक्म है कि जब मुकर्रर है ना, टाइम से पहले नहीं, और टाइम के बाद भी वो कहते हैं ना, वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। अकेलेपन का फील होता है कभी कभार, सायरा? नहीं, अकेलापन मैंने अपने आप को मेरी ज़रा प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। राइट। मतलब माइनर सी भी कोई बात होती है ना, कोई भी हो सकती है, या वो मेरी किसी स्टूडेंट की हो, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। हम्म। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को ना तकलीफ़ देती हूँ और मैं तकलीफ़ में रहती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी उसको दूसरों के साथ मैं शेयर नहीं करती, और ना मैं बताती हूँ कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ या मेरे हम्म। साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अकेलेपन में मैंने जब भी अपना अकेलापन अगर एंजॉय करने की कोशिश की है ना, तो वो मैंने म्यूज़िक के साथ ही किया। सायरा, जब आपकी लाइन ऑफ वर्क में नेगेटिव गॉसिप आपके बारे में होना स्टार्ट हुई थी, तो उसने भी आपको मेंटली अफेक्ट किया और आपके काम को अफेक्ट किया, या आपने उसको आपने कहा कि गॉसिप है, इट्स फाइन, आई विल ओवरकम इट, या गॉसिप डिड एक्चुअली गेट टू अच्छा, यू? गॉसिप मैं बताऊँ, वहाँ होती हैं जहाँ पे आप खुद उसका हिस्सा बनना चाह रहे होते हैं। हम्म। मैंने, अब मुझे 10-12 साल हो गए इस फील्ड में, 15 साल, स्टूडेंट लेवल से लेके अब तक मेरा जो भी टाइम गुजरा है ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि मेरा कोई अफेयर नहीं निकला, या मेरा किसी सिंगर के साथ लड़ाई नहीं निकली, हम्म। मैंने किसी सिंगर के कपड़ों पे बात नहीं की, मैंने हम्म। किसी सिंगर के गाने पे बात नहीं की, हम्म। मैंने काम के दौरान सेट पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि मैं कभी किसी से इनसिक्योर हुई नहीं।
और मैंने कभी किसी की गॉसिप नहीं की, मैंने कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं की। शायद इस वजह से मेरे से रिलेटेड भी लोग ना बात करते हैं और ना गॉसिप करते हैं, और मैं मेंटली अपने आप को इसमें डिस्ट्रॉय करती भी नहीं और मैं अपने आप को ऐड भी नहीं करती। मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों से अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनके लिए लोग बैठे होते हैं इंतज़ार में कि कुछ हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। राइट। सायरा, आपके साथ एक क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस हो जाए। क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस। बेस्ट एडवाइस जो आज तक मिली हो आपको? बेस्ट एडवाइस मुझे हमेशा गाने से रिलेटेड ही मिली है, और वो मेरी मदर ने भी दी है और मेरे उसातिज़ा ने भी दी है, और वो हमेशा यही रही है कि अपने काम के साथ ना हमेशा सिंसियर रहना चाहिए। और उस सिंसियरिटी की हद ये है कि मैंने जब भी कोई प्रैक्टिस शुरू की है या मैं अपने प्रोग्राम पे भी गई हूँ तो मैं बावजू होके गई हूँ। ये मेरे काम के साथ इश्क है और मेरी सिंसियरिटी है जो मेरे उसातिज़ा ने मुझे बताई और मेरे मदर ने मुझे ये बताई कि जब तक आप अपने काम के साथ पाक रहते हैं, आपकी नीयत साफ़ रहती है, तो वो काम आपका रहता है। जब आप जहाँ आप कहीं बदनीयती होती है या जहाँ कहीं आपकी गलाजत आपके जहन में आए, वो काम आपसे दूर हो जाता है। प्रोफेशनल जेलसी सारा रज़ा के साथ? नहीं, जो चीज़ें मैंने की हैं, अगर वो बेहतर समझेगी मुझसे, मेरे वो 2-3-4 साल छोटी होगी और मैंने कभी भी एज की वो नहीं की। मुझसे जब भी किसी ने पूछा मैंने हकीकत बताई है। तो अगर वो इन चीज़ों को समझेगी और बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ कोलीग, अगर मैंने जो भी बातें उसके बारे में कही हैं, मैंने किसी जेलसी में आके या मैंने किसी उसमें इनसिक्योरिटी में नहीं की, तो बेहतर है कि आपको कोई भी किसी वक्त कोई बात कहे तो आप उसको कर लें। वो अगर समझ लेगी तो ठीक है, अदरवाइज मेरी पर्सनल कोई जेलसी किसी भी सिंगर के साथ नहीं है। सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में? रिग्रेट नहीं, वही नहीं। करियर का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट? प्राउडेस्ट मोमेंट वो था जब मैंने फर्स्ट टाइम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे परफॉर्म किया और मुझे कैश प्राइज मिला और शील्ड मिली। दैट वाज अ सुपर टाइम कि मुझे ये अप्रिसिएशन मिली कि मैं गाना गा सकती हूँ और मैं सिंगर बन सकती हूँ। अभी जिस लाइफ के आप फेज में हैं, अपने करियर के जिस फेज में हैं, आर यू सेटिस्फाइड कि यू थिंक यू आर स्टिल नॉट देयर वेयर यू हैव थॉट ऑफ योरसेल्फ? यस, आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज मैंने जितना चाहा, जितना किया, जो कर रही हूँ उस पे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं अपने एक लेन में हूँ और अपनी एक फेज में हूँ। मुझे किसी को कॉपी नहीं करना, मुझे बहुत पैसा नहीं कमाना, मुझे बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेनी, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है अच्छा आर्टिस्ट बनना और लोगों तक अपना वो टैलेंट पहुँचाना जो मैं बेसिकली हूँ। गाड़ियाँ भी अल्लाह ने दी हैं, घर भी दिए हैं, सेटलमेंट भी दी है, अच्छी जॉब भी दी है, इज्जत भी दी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों के लिए लोग स्टार बनते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मुझे सिर्फ स्टार ही बनना है। If Saira Raza was not a musician, what would she have been if not the musician? वो अच्छी लेक्चरर हो सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आई नो कि आपने अभी बताया अबाउट योर लव इंटरेस्ट, अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान खोया है जिसके जाने से आपको एक्चुअली बड़ा मेंटल ट्रॉमा हुआ हो या एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो जो अभी तक आप रिकवर नहीं कर पाए जिस चीज़ से? कोई भी इंसान हो सकता है। अच्छा, नहीं, ज़्यादातर जो ये सवाल का जो मकसद होता है ना पूछने का, वो अक्सर यही होता है कि आपका बिलव्ड ही होता है उसके पीछे। मतलब अगर आप कहना चाहें बेसिकली यही इंटेंशन यही थी, होता है कि इंटेंशन आपने यही अपना थी बिलव्ड मेरी। खो दिया है या आपने अपने हस्बैंड खो दिए हैं, तो यू आर इन स्टैंड्स कि हाँ पता नहीं क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो होता है, जो अल्लाह ताला देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो भी ठीक है, और जो नहीं होते ना, उसमें कोई अल्लाह की रज़ा होती है कि वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं होते। उनका दुख ज़रूर होता है।